रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर 2,70,000 के आसपास है, जो हमें इसके पहले देखने मिला था 2,50,000 के आसपास। तो यहाँ पर हमें ग्रोथ होते हुए दिख रही है आराम से। तो यहाँ पर हमें नेट एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ होते हुए दिख रही है। तो फिर यहाँ पर हमें दोनों में ग्रोथ होते हुए दिख रही है, जो इनकम है उसमें भी और नेट एक्सपेंसेस में भी। तो यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं। हमें प्रॉफिट दिखेगा कि फॉर द पीरियड कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेशंस, तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी कम होते हुए दिख रहा है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। बट ईयर ऑन ईयर में हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। देखिए ये पिछले क्वार्टर का था, मार्च का था, जो कम होते हुए दिख रहा है। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा है, बट ईयर ऑन ईयर में अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है। कंपनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारा पिछले क्वार्टर में जब भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये स्टेटमेंट जो है, ये हमारा रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग आया है। और उसके अंदर उसकी वजह थी, सबसे मेन वजह थी कि उसके अंदर कस्टमर्स ऐड हुए थे। अभी यहाँ पर आया है कि उन्होंने अपना जो पैक है उसका बढ़ा दिया है, एंड कंपीटिंग विथ वोडाफोन उन्होंने थोड़ा सा वैलिडिटी बढ़ा दी है। उसकी वजह से शायद और अभी इनके आगे वाले रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आएगा, बिकॉज इन्होंने देखा होगा कि अपना रिजल्ट खराब है, थोड़ा सा मतलब कम हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो हमें उसको बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर अपने जो भी एक्सपेंसेस है उसको तो कम करना ही होगा, बट ओवरऑल इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और इनकम किस तरह से बढ़ेगी? इनकम उसी तरह से बढ़ेगी जब हम है ना अपना यहाँ पर अपना प्राइस बढ़ा देंगे। तो उन्होंने वही किया, प्राइस बढ़ा दी, जो हमने पहले के वीडियो में, सुबह के वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपनी प्राइस क्यों बढ़ा दी, क्योंकि हमें लग रहा है कि उनका जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा सा खराब आया है, थोड़ा सा डामाडोल आया है। अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पर सेगमेंट के एसेट्स की और लायबिलिटीज की, तो यहाँ पर हमें सेगमेंट एसेट्स यहाँ पर 35 लाख दिख रहा है, जो पिछले बार 34 लाख थे। तो यहाँ पर हमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए ना, तो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो फिर हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि प्रॉफिट कम हुआ है बट रेवेन्यू बढ़ गया है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात करें हम, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की और टोटल प्रॉफिट की, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 17,000 CR, जो कम हो चुका है, जो हमने पहले ही देख चुका है हमने। बट यहाँ पर रेवेन्यू के सेक्टर में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस के अंदर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उन्हें कुछ ना कुछ मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली अगर उन्हें देखें ना, तो इनकी सेल्स में थोड़ा सा उन्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसके अंदर है ना, हमें अदर इनकम भी दिख रही है, जिसको मिलाकर रेवेन्यू बनता है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस हमें यहाँ पर पॉजिटिव में देखने मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव में ही देखने मिला था, और उसके पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में देखने मिला था। तो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में जो अभी रिजल्ट आया है, वो ऐसा ठीक ठाक ही आया है, ना कुछ ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट वाला आया है, ना कुछ खराब मूवमेंट वाला आया है। तो हमें करना क्या होगा? हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कल जो हमें मार्केट खुलेगा ना, तो उसमें हमें अगर नेगेटिव मोमेंट भी देखने मिल जाए तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, आम बात ही रहेगी, क्योंकि आज भी स्टॉक यहाँ पर 4% भाग चुका है। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है यहाँ पर इससे रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।